सर जी मिठाइयाँ बांट दीजिए। रिलायंस के शेयर होल्डर्स कब से वेट कर रहे हैं कि भाई रिलायंस का डीमर्जर होगा। वेल, अब रिलायंस का डीमर्जर एक्चुअली प्रपोज हो चुका है और ये रिलायंस जियो का नहीं होगा, ये होगा रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और अपॉर्चुनिटी रिलायंस में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. अब रिलायंस डीमर्जर की बात करने से पहले ना थोड़ा रिलायंस का 2 मिनट का ब्रीफ कर लेते हैं कि रिलायंस क्या है। आपको पता है क्या है? मुझे पता है आपको पता है, बट स्टिल थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। रिलायंस फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस की है। इनका बिजनेस किस चीज में है? ये ऑयल टू केमिकल्स में है, ऑयल टू गैस में है, रिटेल में है, डिजिटल सर्विसेज में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, न्यू एनर्जी में है, जियो जेनेक्स में है और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। इनका ना बिजनेस बहुत बड़ा है, बट मेजरली 3 बिजनेसेस से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। इनका 60% रेवेन्यू आता है ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस से, 25% रेवेन्यू आता है रिटेल से और 12% रेवेन्यू आता है फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब इसकी बार बात कर लेते हैं। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सब जैसा प्लान है वैसे ही हुआ तो हो सकता है इट बिकम्स द 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्लेयर इन इंडिया। सीइंग द हिस्ट्री ऑफ रिलायंस, क्या पता ये टॉप 3 में भी पहुंच जाए बहुत इजीली। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का टारगेट मार्केट क्या होगा, कस्टमर बेस क्या होगा, किस एरिया को टारगेट करेंगे, किस क्लास को टारगेट करेंगे, कौन से इनकम लेवल को टारगेट करेंगे। वेल, इट्स टू अर्ली टू से दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं। बट जो हमें एज ऑफ नाउ पता है कि ये कस्टमर फोकस्ड होगा और मर्चेंट लेंडिंग पे फोकस्ड होगा। तो आपको पता है 2 पार्टी जो सबसे ज्यादा से हिट होंगी, जो कंपटीशन 2 लोगों के लिए होगा, वो है बजाज फाइनेंस एंड पेटीएम। एंड यस, पेटीएम की तो लग रहा है कि पेटीएम की तो लगने वाली है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अकॉर्डिंग टू रिलायंस, ये जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट है ना, ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और अभी एक्चुअल ग्रोथ यहाँ देखना बाकी है। अब अगर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को पेटीएम में बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर लूं, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दे आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। जो रियल टाइम डेटा है उसके बेसिस पे ये उस ऑडियंस को वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो टेक्निकली आप देखोगे ना, they are not competing with Bajaj Finance or Paytm. They are actually competing with Amazon, Apple, Facebook and Google. और JFS का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिलायंस itself. सबसे पहला एडवांटेज डीप पॉकेट्स। रिलायंस की पॉकेट्स बहुत डीप है और चांसेस यही है कि रिलायंस कैन अफोर्ड टू टेक अ हिट, JFS कैन अफोर्ड टू टेक अ हिट। एंड सीइंग द रिलायंस हिस्ट्री ना, इनका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है और ये धीरूभाई अंबानी सर के टाइम से शुरू हुआ था कि A1 क्वालिटी दो, आधे रेट में दो, प्ले ऑन वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स पे खेलो, विच प्रोबेबली यहां पे भी होगा। सेकेंड एडवांटेज जो JFS का था, जो बहुत मेजर है, इस रिलायंस इटसेल्फ, बिकॉज रिलायंस के पास इतना सारा कस्टमर बेस है, उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर एक चीज। मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं, 400 मिलियन कस्टमर्स हैं सिर्फ जियो के। जस्ट इमेजिन उनके पास कितना डेटा होगा। 200 मिलियन कस्टमर्स हैं ऑफ रिटेल स्पेस, जो रिटेल स्टोर्स में जाते हैं। 15,000 प्लस आउटलेट्स हैं ऑफ डिजिटल स्टोर्स। कैन यू इमेजिन द नेटवर्क दे ऑलरेडी हैव। और हाँ, अगर आप सोचो क्या ये बैंक भी खोल लेंगे बाद में, वेल एज ऑफ नाउ तो नहीं, बिकॉज आरबीआई का ना स्टैंड है कि वो कभी भी बैंकिंग किसी प्राइवेट कंपनी को ज्यादा देने में इंकरेज नहीं करती हैं, तो वो तो चांस मुश्किल है। बट हाँ, एनबीएफसी में तो ये फोड़ सकता है, बट अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी क्या होगा, जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, रिलायंस के इन्वेस्टर्स हैं, ये सब मिलने वाले हैं 2 मई को। इसका डीमर्जर प्रपोज करेंगे और फिर अगर ये पास हो गया, जो चांसेस हैं कि पास हो जाए, उसके बाद ये डीमर्जर कंफर्म हो जाएगा। हर एक रिलायंस शेयर होल्डर को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 1 शेयर मिलेगा और इस डीमर्जर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि JFS का अभी शेयर कैपिटल इज 232 करोड़ और डीमर्जर के बाद ये हो जाएगा टू 15,000 करोड़। एज ऑफ नाउ उनका पेड अप शेयर कैपिटल इज 2.33 करोड़ और डीमर्जर के बाद ये हो जाएगा 6,765.67 करोड़। ये देगा JFS को बहुत मेजर लेंडिंग पावर, बिकॉज की बैलेंस शीट बहुत बढ़ जाएगी। एंड ऑलरेडी JFS काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप देखोगे JFS का रेवेन्यू इज 1,500 करोड़ और उनका एसेट बेस इज अराउंड 27,000 करोड़। और रिलायंस का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है ना, ये ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर चुका है इन रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट्स बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो इन्फो एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बट एक क्वेश्चन जो आप सोच सकते हो कि
गोयला इसके लिए डीमर्जर क्यों कर रहे हैं? वो तो रिलायंस के अंडर ही काम करते हैं, तो उसका कुछ क्या रीजन है? एक रीजन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, इनकी बैलेंस शीट बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन ये है इज दैट जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती है ना, जनरली इनमें डेट बहुत ज्यादा रहता है, और अगर ये रिलायंस के अंडर ही ऑपरेट करता गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट इक्विटी बहुत हाई हो जाएगा, जो रिलायंस एज अ बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। बिकॉज अगर इतना हाई डेट है, कल को रिलायंस कुछ और डेट लेना हो, कुछ लेना हो, तो बहुत हाई रेट पे मिलेगा। तो इस चक्कर में दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ना एक प्रोफेशनली रन कंपनी होने वाली है, जहां पे सीईओस से अंबानी नहीं होंगे, इन्होंने सीईओस हायर किया। तो मैं आपको अपने टॉप लेवल मैनेजर में बताता हूँ। सबसे पहले जिनके सीईओ हैं वो हैं हितेश सेठिया। हितेश सेठिया ने पहले मैक्लारेन के साथ भी काम किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ 20 साल तक काम किया है, तो ही कम्स विद अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। उसके बाद आते हैं केवी कामत, इंजीनियर हैं, आईएम अहमदाबाद के हैं, ये इन्फोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं। आईसीआईसीआई ग्रोथ में इनका बहुत मैसिव हाथ रहा था, एंड इट्स वेरी सेफ टू से दैट बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। और यार ऊपर तो मुकेश अंबानी सर बैठे हुए हैं, तो लीडरशिप तो हमें पता ही है स्ट्रॉन्ग है। अब इनके टेक्निकल देखते हैं। ये है रिलायंस का ग्राफ। एज ऑफ नाउ ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, बट इट इज मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4% ऊपर ऑलरेडी चला गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता दो, रिलायंस देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो थी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अब एक और रीजन आ गया है फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और क्या पता इसका डीमर्जर पे आपको शेयर भी मिल जाए। आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना सेंस लगता है? कमेंट करके बता दो, देख लेते हैं। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.